हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू ब्लिस सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पहला सेमेस्टर का जो पेपर है वो है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, पेपर का नाम है, पेपर का कोड है 01 और 2025-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार फ्रीक्वेंटली, आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, सजेशन जो है आपका पिछले जो 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उसको ध्यान में रखकर जो है तैयार किया जाता है कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं या फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, उनको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न समय के साथ जो है परीक्षा में सवाल पूछने का तरीका जो है बदला है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और वैसे टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका हम लोग खासा ख्याल रखते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के पेपर को देखते हैं। सेम 1 का ये क्वेश्चन पेपर पहला पेपर है तो कोड ए से भी आप कह सकते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2025, लेकिन आपकी परीक्षा जो है वो 12 मार्च को जो है कंप्लीट कराई गई है 2026 में। ठीक है, ये डेट याद रख लेना। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन का ये पेपर है ब्लिस सेमेस्टर 1 का। 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 60 का। अब यहाँ से देख लीजिए, सेक्शन ए में जो है ऑब्जेक्टिव सवाल है कितने 10, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, SR रंगनाथन यूज द टर्म फॉर द मोबाइल लाइब्रेरी। देखिए पूछा गया कि SR रंगनाथन ने जो है मोबाइल लाइब्रेरी के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑन द व्हील्स जो है ये इसका एग्जैक्ट सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने क्या है। द लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके वाज फॉर्म इन द ईयर। कौन से ईयर में जो है इसकी जो है शुरुआत की गई थी, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके है वो फॉर्म हुआ है 1877 में। ये भी आंसर इनका बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने भी टिक किया है 2 के 2 सही इनके हो चुके हैं अभी तक। तीसरा सवाल देखिए क्या है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेट्स टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी। यानी कि कौन सा लॉ है जो लाइब्रेरी साइंस के ग्रोथ को बढ़ाता है, आगे बढ़ाने के लिए जो है इसको जो है तवज्जो देता है। पहला लॉ, फोर्थ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या फिर फिफ्थ लॉ, पांचवा रूल, चौथा रूल या फर्स्ट रूल, या फिर कौन सा रूल जो है इसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा वो फिफ्थ लॉ जो है लॉ हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है कि फिफ्थ लॉ क्या बताता है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लाइब्रेरी जो है आगे बढ़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो फिलहाल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिफ्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब था। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्या बोला गया है यहाँ पे आप सवाल देखिए। द लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। लाइब्रेरियंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो 12 अगस्त को। क्यों भाई? तो SR रंगनाथन का जन्म दिवस 12 अगस्त को ही 1892 में हुआ था, इसलिए हम लोग उसी डेट को ये सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल, फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। लाइब्रेरी वेबसाइट, बिल्कुल सही बात है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही बात है। बुक फेयर और एग्जीबिशन करोगे आप, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर एफ, ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इन इंडिया विच वन इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी। सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, जो कि है बॉम्बे में। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जी, नेशनल लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग। इंडिया में जो है लाइब्रेरी सप्ताह जो है कब मनाया जाता है, कौन से तारीख से लेकर के कौन से तारीख तक, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए 14 से 20 नवंबर तक हम लोग जो है लाइब्रेरी सप्ताह का जो है आयोजन करते हैं। अगला सवाल, फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट वाज इंटैक्ट इन। कहाँ पर जो है लाइब्रेरी एक्ट आपको देखने को मिलेगा, किस जगह पे? इंडिया में, USA, UK या फिर जर्मनी। तो देखिए आपको UK में देखने को मिलेगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन। खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो इसका सही जवाब है पटना में आपको ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। बुक लॉस्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नॉन
एज थ्रू, यानी कि जो किताबें खो जाती है लाइब्रेरी में उसे क्या कहा जाता है, तो इसे स्टॉक वेरिफिकेशन का, एक सेकंड, उसे स्टॉक वेरिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सेक्शन बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के आंसर आपको करने हैं, 4 सवालों का जवाब दीजिए और 5 चौके 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी एंड नीड एंड पर्पस एंड इट्स कॉन्सेप्ट। समाज में पुस्तकालय की भूमिका पर चर्चा करें, इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या कार्य है, बताएं। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सटेंशन सर्विस इन लाइब्रेरी, डिफाइन इट्स पर्पस। ग्रंथालय में प्रसार कार्य से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य की विवेचना कीजिए। अगला सवाल, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ग्रंथालय विज्ञान के सूत्रों में से किसी एक सूत्र पर निबंध लिखे। पांचवा सवाल, राइट शॉर्ट ऐसे ऑन अ स्पेशल लाइब्रेरी अबाउट देयर फंक्शन। विशेष पुस्तकालय पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें और उसके कार्यों को बताएं। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। पुस्तकालय भवन की आवश्यकता और उसके उद्देश्य का वर्णन करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल आपसे पूछे गए हैं, 2 सवाल का जवाब आपको लिखना है। 10 दूनी 20 यानी कि 10 into 2 20 स्कोर कर सकते हो। सातवां सवाल, डिस्कस द नीड, पर्पस एंड फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, यानी कि पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता, उद्देश्य और कार्यों की विवेचना करें। आठवां सवाल, डिफाइन द टर्म लाइब्रेरी एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज। पुस्तकालय शब्द की परिभाषा दें और विभिन्न प्रकार के ग्रंथालयों के कार्य क्षेत्र की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन अ पब्लिक लाइब्रेरी, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ अ पब्लिक लाइब्रेरीज इन सोसाइटी। सार्वजनिक पुस्तकालय को परिभाषित करें, समाज में सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका की सविस्तार विवेचना करें। 10वां सवाल, डिस्कस द लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। स्वतंत्रता के बाद भारत में पुस्तकालय आंदोलन पर चर्चा करें। तो ये था आपका ब्लिस का फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।